ऐसा मत करना वैभव। जी हाँ, तूफानी शतक के बाद जो खामोशी आई है वैभव के बल्ले में, उसके ऊपर गांगुली की सलाह है कि, और वो क्या है आइए आपको बताते हैं। तो आईपीएल 2025 की शुरुआत में ही क्रिकेट फैंस को एक नया सितारा मिला। महज 14 साल के वैभव सूर्यवंशी अपनी तूफानी बल्लेबाजी से उन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़े बल्कि दिग्गजों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ 38 गेंदों में 101 रन, 35 गेंदों में शतक, ये विस्फोटक पारी के बाद उन्हें क्रिकेट जगत की नई सनसनी कहा जाने लगा। और इस इनिंग में आए 11 छक्के और 7 चौके बताने के लिए काफ़ी हैं कि वैभव किस कदर आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि क्रिकेट सिर्फ ऊंचाइयों का खेल नहीं, उतार चढ़ाव इसका अभिन्न हिस्सा है। शतक के बाद वैभव का बल्ला खामोश जरूर रहा है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो खाता भी नहीं खोल पाए और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मात्र 4 रन पर आउट हो गए। लगातार 2 पारियों में फ्लॉप होने के बाद क्रिकेट फैंस के मन में सवाल उठने लगे कि क्या इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी मिली शोहरत कहीं उनके खेल पर असर तो नहीं डाल रही। और इन्हीं सवालों और चिंताओं के बीच एक राहत देने वाला क्षण आया 4 मई को कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर। राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए मुकाबले के बाद भारत के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सौरव गांगुली ने वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, एक क्रिकेट का लेजेंड तो दूसरा भविष्य का सितारा। मैदान पर दोनों की मुलाकात ने एक खास माहौल बना दिया। गांगुली ने न केवल वैभव से बात की बल्कि उन्हें वह सलाह भी दी जो शायद इस समय उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बताएं कि गांगुली ने क्या कहा, तो गांगुली ने वैभव से कहा कि मैंने तुम्हारा खेल देखा है, जैसे खेलते हो वैसे ही खेलते रहो, बेखौफ। अपने खेल को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यह सलाह अपने आप में बेहद अहम है क्योंकि आपको बता दें कि शुरुआती विफलताओं के बाद युवा खिलाड़ी अक्सर अपना नेचुरल गेम छोड़ तकनीकी बदलाव की ओर भागते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास जो है और गिरता चला जाता है। गांगुली ने वैभव के भारी बल्ले और उसकी ताकतवर हिटिंग की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भले ही वैभव केकेआर के खिलाफ नहीं चल पाए, लेकिन वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनमें पावर हिटिंग की ज़बरदस्त क्षमता है। और ये बात किसी और से नहीं बल्कि गांगुली जैसे कप्तान से सुनना एक बड़ी हौसला अफजाई है। वैभव की क्रिकेट यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बिहार के समस्तीपुर जिले से आने वाले इस होनहार बल्लेबाज ने महज 9 साल की उम्र में क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू की और 12 साल में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू कर लिया। आईपीएल में 14 साल और 23 दिन की उम्र में डेब्यू कर वह सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी डेब्यू करने वाले। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जब उन्होंने गुजरात के खिलाफ शतक ठोका, जिससे वह आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए और सबसे कम गेंदों पर दूसरे। हालांकि क्रिकेट की दुनिया में एक इनिंग से करियर नहीं बनता, यही बात राहुल द्रविड़ जैसे कोच और विशेषज्ञों ने भी दोहराई है। द्रविड़ ने खास तौर पर मीडिया और फैंस से अपील की कि वो ना तो बहुत जल्दी उनकी तारीफें करें वैभव सूर्यवंशी की और ना ही फेल होने पर उनकी आलोचना करें। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या वैभव गांगुली की सलाह को आत्मसात कर दोबारा अपने बेखौफ अंदाज में लौट पाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही एक और धमाकेदार पारी से वो अपने आलोचकों का मुंह बंद करेंगे और इस बात को साबित करेंगे कि उनका पहला शतक सिर्फ एक तुक्का नहीं बल्कि प्रतिभा की शुरुआत थी। तो क्या आप मानते हैं कि इतनी कम उम्र में शतक जितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाना आसान होता है? वैभव सूर्यवंशी की शतक की पारी और अब 2 पारियों से रन न बनने पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि वैभव सूर्यवंशी का वो शतक सिर्फ तुक्का था या फिर वैभव सूर्यवंशी में वाकई कोई काबिलियत है?